दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। खुशामदीद मेरे चैनल पे, जहाँ पे हम सीखते हैं इटालियन ज़बान उर्दू तर्जुमे के साथ और पतेंते बी की जो थ्योरी है वो हम पढ़ते हैं इस चैनल पे और इस वीडियो पे। आज हम सीखेंगे ला सेgnaletica stradale। ला सेgnaletica stradale यानी जो सड़क के निशानात हैं या इनकी जो साइन बोर्ड है वो आज हम सीखेंगे कौन कौन से होते हैं और कितनी किस्म के होते हैं और किसको हमने पहले फॉलो करना होता है। तो आए आज सीखते हैं ला segnaletica stradale। सबसे पहले जो आएगा वो है segnali verticali। segnali verticali वो होते हैं जो कि किसी खंबे के साथ लगे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं segnali verticali। यानी जो किसी डंडे की थ्रू खड़े होते हैं या फिर किसी खंबे के साथ लगे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं segnali verticali। उसके बाद आते हैं segnali orizzontali। segnali orizzontali कहते हैं जो कि सड़क की सतह पर बने होते हैं। उन निशानात को हम कहते हैं segnali orizzontali, यानी जो कि सड़क की सतह पर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं segnali orizzontali। segnali verticali जो खंबे के साथ लगे होते हैं और जो segnali orizzontali हैं वो सड़क की सतह पर बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है segnali luminosi यानी रोशनी वाले इशारे। segnali luminosi, luminosi का मतलब होता है रोशनी, जो रोशनी वाले इशारे होते हैं। ठीक है, ये भी सड़क के निशानात में से, यानी जो segnale होता है segnaletica stradale, उनमें से एक ये भी है segnali luminosi, रोशनी वाले इशारे। उसके बाद आता है ordine di priorità delle prescrizioni। इसका मतलब ये है किन निशानात को तरतीब से तरजीह दी जाती है, यानी कौन से ऐसे निशानात हैं जिनको हम तरतीब से, यानी जिनको हमने सबसे पहले फॉलो करना होता है। ठीक है, तो वो देखेंगे अभी कौन कौन से हैं। जो प्रियोरिता है, प्रियोरिता का मतलब होता है तरजीह देना, यानी किसको हम पहले अहमियत देंगे। और दीने का मतलब है यानी तरतीब से हम किसको पहले अहमियत देंगे। कौन से ऐसे निशानात हैं वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हमने देखना होता है agente di traffico। जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है उसको हमने सबसे पहले फॉलो करना होता है। चाहे अगर सड़क पे सेमाफोर लगा है, लाल बत्ती चल भी रही है, तो अगर वो जो agente di traffico है यानी जो ट्रैफिक पुलिस है वो हमें जाने का इशारा करता है, तो हमने सबसे पहले उसको, जो agente di traffico, उसको हमने फॉलो करना है। यानी उसको हमने सबसे पहले फॉलो करना है, उसको हमने अहमियत देनी है, ना कि इशारे को। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जिसको हमने फॉलो करना है वो है सेमाफोरो, यानी segnale semaforico। यानी अगर सड़क पे सेमाफोर लगा हुआ है तो हमने सबसे पहले सेमाफोर को फॉलो करना है। अगर वहाँ पे agente di traffico नहीं है, अगर agente di traffico है तो हमने पहले उसको फॉलो करना है, agente di traffico यानी ट्रैफिक पुलिस वाले को। तीसरे नंबर पे हमने किसको तरजीह देनी है, किसको अहमियत देनी, segnali verticali। segnali verticali आपको मैंने बताया है वो निशानात हैं, वो साइन बोर्ड हैं जो किसी खंबे के साथ लगे होते हैं, उनको हमने फॉलो करना होता है। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं segnali verticali। उसके बाद आता है segnali orizzontali। segnali orizzontali जो कि सड़क की सतह पर बने होते हैं उनको हमने फॉलो करना होता है, यानी जो खंबे पे लगे होते हैं वो होते हैं segnali verticali। उसके बाद आता है segnali orizzontali। segnali verticali उसकी भी आगे देखते हैं किस में होती हैं। segnali verticali सबसे पहले है segnali di pericolo, ख़तरे के निशानात या साइन बोर्ड। segnali di prescrizione जो कि इशारा करते हैं साइन बोर्ड किसी चीज़ का। segnali di indicazione इशारा करने वाले निशानात या फिर साइन बोर्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं इनको एक एक करके। segnali di pericolo कौन सा है, di prescrizione कौन सा है और di indicazione कौन सा है।
सेनियाली दी पेरिकोलो, ख़तरे वाली इशारात या इलामात या फिर साइन बोर्ड। ये जो मैंने तस्वीर में आपको दिखाया है ये ख़तरे के निशानात हैं। सेनियाली दी पेरिकोलो, पेरिकोलो का मतलब होता है ख़तरा। सेनियाली दी पेरिकोलो, ख़तरे वाले निशानात। उसके बाद आता है सेनियाली दी प्रेस्क्रिप्सियोने, जो कि हमें किसी चीज़ का इशारा करते हैं साइन बोर्ड के थ्रू या तस्वीर के थ्रू। इनकी भी आगे 3 किस्में होती हैं। सबसे पहले आता है सेनियाले दी प्रेसिडेंजा, उसके बाद आता है सेनियाले दी ओब्लिगो, उसके बाद सेनियाले दी डेविएटो। सेनियाले दी प्रेसिडेंजा यानी किसी चीज़ पे फोकस देना, ओब्लिगो लाजमी, डेविएटो ममनू। सबसे पहले देखते हैं सेनियाले दी प्रेसिडेंजा। प्रेसिडेंजा का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ पे फोकस देना, यानी फोकियत वाले इशारे। सेनियाले दी प्रेसिडेंजा जो कि तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ ये भी उनमें से एक हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी सड़क पे जा रहे हैं वहाँ पे हमें जो सेनियाले दी प्रेसिडेंजा वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि उस सड़क पे किसको पहले गुजरने का हक है। इसका मतलब होता है सेनियाले दी प्रेसिडेंजा, यानी वहाँ से किस गाड़ी वाले को या किसको वहाँ पे पहले गुजरने का हक है। उसके बाद आता है सेनियाले दी डिविएटो, यानी जो ममनू करते हैं, ममनू करने वाले इशारात। क्योंकि हर सड़क पे गाड़ी नहीं चल सकती, हर सड़क पे पैदल हम नहीं चल सकते, या हर सड़क पे साइकिल नहीं चल सकती। और जैसा कि कई तस्वीरें होती हैं, निशानात होते हैं जिसमें होता है कि फरमाता हम हर जगह नहीं कर सकते, सोचता हम हर जगह नहीं कर सकते, तो उसका मतलब होता है डिविएटो। सेनियाले दी डिविएटो, ममनू करने वाले इशारात। उसके बाद आता है सेनियाली दी ओब्लिगो। ओब्लिगो जो निशानात हैं वो ब्लू होते हैं, उनका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लू होता है यानी नीला होता है। ठीक है, ऐसी तस्वीरें, साइन बोर्ड या इलामात या निशानात जिन्हें हमने हर सूरत में फॉलो करना होता है या फिर हमने उनको परस्यू करना होता है। उसके बाद आता है सेनियाले दी इंडिकासियोने, यानी इशारे वाले जो सेनियाली होते हैं, निशानात होते हैं या फिर साइन बोर्ड होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो बताते हैं, इशारा करते हैं कि कौन सी जगह पे क्या आ रहा है और कौन सी जगह पे क्या है। मिसाल के तौर पे इशारा होता है एयरपोर्ट की तरफ, तो वो आपको इशारा करते हैं एयरपोर्ट है। मिसाल के तौर पे शहर के अंदर दाखिल होने के लिए जो हमें साइन बोर्ड मिलता है, इशारा मिलता है, सेनियाले दी इंडिकासियोने, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो होता है सफ़ेद यानी वाइट होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमें सेनियाले दी इंडिकासियोने बता रहा है। उसके बाद अगर शहर से हम बाहर निकल रहे हों एग्ज़िट करने के लिए, यानी उससे बाहर निकल रहे हैं, तो उसका जो निशान होता है सेनियाले दी इंडिकासियोने का जो निशान होता है, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो होता है ब्लू होता है यानी नीला होता है। शहर के अंदर दाखिल होने के लिए हमें जब सेनियाले दी इंडिकासियोने मिलता है तो उसका बैकग्राउंड होता है सफ़ेद, और हमने जब शहर से बाहर निकलना होता है तो उसका जो सेनियाले दी इंडिकासियोने होता है उसका जो बैकग्राउंड होता है वो होता है नीला या फिर ब्लू। उसके बाद आता है सेनियाली दी कंतिएरे। सेनियाली दी कंतिएरे का मतलब है यहाँ वो निशानात, वो साइन बोर्ड जहाँ पे किसी सड़क पे के ऊपर काम हो रहा हो या फिर उसकी मरम्मत हो रही हो। ठीक है, इनका अमूमन यानी अक्सर बाज़ औक़ात जब वहाँ पे सड़क पे काम हो रहा होता है, वहाँ पे जो साइन बोर्ड लगे होते हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है वो होता है येलो यानी पीला होता है। तो जब भी आपको सेनियाली दी कंतिएरे नज़र आए तो उसका मतलब है वहाँ पे सड़क पे काम हो रहा है। तो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो छोटी सी पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, ताकि उन्हें भी पतंते बी थ्योरी का कुछ नया सीखने को मिले। तो इंशाल्लाह अब अगली मुलाकात होगी वीडियो पे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश आमदीद मेरे चैनल पे, जहाँ पे हम सीखते हैं इटालियन ज़बान उर्दू तर्जुमे के साथ, और साथ ही साथ हम सीखते हैं पतंते बी थ्योरी का जो सबक है वो भी उर्दू तर्जुमे के साथ। आज हम सीखेंगे सेनियाली दी पेरिकोलो। सेनियाली दी पेरिकोलो क्या होते हैं? ये होते हैं ख़तरे के निशानात। पेरिकोलो का मतलब होता है ख़तरा। ठीक है, जो सेनियाली दी पेरिकोलो हैं उनके जो साइन बोर्ड हैं वो जो तस्वीर में मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, जिनका कोना एक ऊपर होता है और 2 कोने नीचे की तरफ होते हैं, यानी कि जो ट्रायंगल की सूरत में या शक्ल में
बने होते हैं, इनको हम कहते हैं सेनियाली दी पेरिकोलो, जिसका एक कोना ऊपर होता है और दो कोने नीचे होते हैं। ये जो साइन बोर्ड हैं ये अमूमन हमें 150 मीटर किसी ख़तरे से पहले मिलते हैं, यानी 150 मीटर पहले हमें ये मिलते हैं, ये साइन बोर्ड या ये तस्वीरें या फिर ये तख्तियाँ, जिनका एक कोना ऊपर की तरफ बना होता है, यानी जो ट्राइएंगल होता है उसका एक कोना ऊपर बना होता है और ट्राइएंगल के दो कोने नीचे बने होते हैं। इनको हम कहते हैं सेनियाले दी पेरिकोलो, ख़तरे वाले निशानात, जहाँ पे हमने एहतियात करनी होती है। ख़तरे वाले निशानात सेनियाले दी पेरिकोलो। आज जो हम सीखेंगे सेनियाले दी पेरिकोलो, सबसे पहला वाला उसका नाम है स्त्रादा दे फॉर्माता। स्त्रादा दे फॉर्माता इसका मतलब होता है ख़राब सड़क। जो साइन बोर्ड आपको दिखाया गया है इसका नाम है स्त्रादा दे फॉर्माता, जिसका मतलब होता है सड़क ख़राब है। और जिसका जो बैकग्राउंड है वो तस्वीर में आप देख रहे हो, जो ट्रायंगल बना हुआ है उसका जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद है। इसका मतलब होता है स्त्रादा दे फॉर्माता, ख़राब सड़क। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata, यानी जो दिया गया निशान है, बनाया हुआ निशान है, वो ऐलान करता है सड़क का जो एक हिस्सा है वो ख़राब है। उन त्राथो का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, स्त्रादा दे फॉर्माता के बारे में। त्राथो का मतलब होता है हिस्सा, और हम जितनी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके बारे में, स्त्रादा दे फॉर्माता के बारे में साइन बोर्ड के साथ, वो जितनी भी डेफिनेशन हैं वो एक लिहाज से क्विज़ भी है। क्विज़ का मतलब यानी जितने भी क्विज़ हैं वो जितनी भी डेफिनेशन हैं वो वैरो हैं, यानी ठीक हैं। अब ये जो बोर्ड है इसके साथ अगर स्पीड भी लिखी हो तो उसका मतलब है उस सड़क पे हमने उस रफ्तार पे गाड़ी चलानी है, उससे ज़्यादा रफ्तार पे गाड़ी नहीं चलानी। Il segnale raffigurato può essere associato con un segnale di limite massimo di velocità, यानी उस जो दिया गया निशान है, बनाया हुआ निशान है, वो हो सकता है उसके साथ एक और साइन लगा हो, यानी रफ्तार वाला, स्पीड वाला निशान। कौन उन सेनियाले दी लीमिते मासिमो दी वेलोचिता, यानी जहाँ पे हमने उस स्पीड पे यानी उस रफ्तार पे गाड़ी चलानी है, उससे ज़्यादा, उस रफ्तार से ज़्यादा हमने गाड़ी वहाँ पे उस सड़क पे नहीं चलानी। मासिमो दी वेलोचिता यानी मैक्सिमम रफ्तार में, यानी उस रफ्तार पे जिस रफ्तार में बताया गया है। Il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata lungo 380 metri। दिया हुआ जो निशान है, बनाया हुआ निशान है, वो हमें इशारा करता है, यानी सड़क का जो हिस्सा है वो ख़राब है कितने मीटर तक, 380 मीटर तक। अगर नीचे निशान लगा हो साइन बोर्ड जिसके साथ दाएं हाथ में और बाएं हाथ में तीर ऊपर की तरफ लगे हों, तो इसका मतलब है 380 मीटर तक जो सड़क है वो वाली, वो ख़राब सड़क है, यानी इशारा करता है। इंदिका का मतलब होता है इशारा करना। इंदिका उन त्राथो दी स्त्रादा, सड़क का जो एक हिस्सा है वो ख़राब है कितने मीटर, 380 मीटर। और ध्यान में रखें अगर तीर लगा है, दोनों ऊपर की तरफ तीर लगे हैं, तो उसका मतलब है कि 380 मीटर तक सड़क ख़राब है। और अगर बगैर तीर के नीचे वाला जो साइन बोर्ड है, तख्ती है 320 मीटर वाली या 380 वाली या 150 वाली, अगर उसके अंदर तीर नहीं लगे तो उसका मतलब है कि 320 मीटर बाद ख़राब सड़क शुरू होगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर तीर नहीं लगे तो इसका मतलब है 300 मीटर बाद या 150 मीटर बाद सड़क ख़राब शुरू हो जाएगी। और ये जो नीचे तख्ती लगी है ना, ये वाइट तख्तियाँ जिसके ऊपर मीटर लिखे हैं 320 या 380 या 150, इसको हम इटालियन में कहते हैं पन्नेलो इंटेग्राटिवो, यानी जो एक साइन बोर्ड है उसके नीचे लगा होता है, पन्नेलो इंटेग्राटिवो। आए अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare। दिया गया जो निशान है ऐलान करता है सड़क का एक हिस्सा जो है, जो उसकी सतह है वो ख़राब है या नाहमवार है या फिर उसके अंदर खड्डे हैं। pavimentazione irregolare का मतलब होता है यानी वो जो सड़क की सतह है वो ख़राब है। pavimentazione जो है वो निकला है फर्श से। irregolare का मतलब है यानी वो ख़राब सड़क है, यानी वो नाहमवार है, बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके अंदर खड्डे हैं। राफिगुरातो का मतलब है यानी जो बनाई गई तस्वीर है।
Il segnale raffigurato preannuncia una strada in cattivo stato। दिया गया जो निशान है, साइन बोर्ड है, वो निशानदही करता है सड़क बुरी हालत में है। इन कत्थीवो स्तातो का मतलब होता है बुरी हालत। प्रे अनूंचा इसका मतलब होता है ऐलान करना। रफिगुरातो इसका मतलब होता है बनाया गया जो निशान है। इन कत्थीवो स्तातो बुरी हालत में। ये जो साइन बोर्ड है इसका नाम है स्त्रादा दे फॉर्माता, और इसकी जगह इन्होंने स्त्रादा दे फॉर्माता की जगह इस जुमले में इन्होंने इस्तेमाल कर दिया है कत्थीवो स्तातो। Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo, è un segnale di pericolo। दिया गया जो निशान है, बनाया हुआ जो निशान है, वो निशानदही करता है कि ख़तरे का निशान है। ये वाला जो साइन बोर्ड है वो ख़तरे का है। Il segnale raffigurato si trova in genere 150 metri prima di un tratto di strada con fondo irregolare। बनाया हुआ जो निशान है वो अमूमन हमें मिलता है 150 मीटर पहले, 150 मीटर पहले, जहाँ पे सड़क का जो हिस्सा है वो ख़राब है। कौन फोंदो इर्रेगुलारे, फोंदो इर्रेगुलारे का मतलब है जो सड़क की सतह है वो ख़राब है। अमूमन हमें ये जो निशान है, साइन बोर्ड है, ये हमें मिलता है 150 मीटर पहले, बताने के लिए कि आगे जो सड़क है वो ख़राब है, जिसकी जो सड़क की सतह है वो ख़राब है। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dissestata। बनाया हुआ जो निशान है वो ऐलान करता है या बताता है हमें कि जो सड़क का जो हिस्सा है वो ख़राब है। दिसेस्ताता, स्त्रादा दिसेस्ताता का मतलब है उसके अंदर खड्डे हैं, या वो ऊपर नीचे हैं, या वो फिर ना हमवार सड़क है। ये जो साइन बोर्ड आपको बना के दिखाया है, इसका जो बैकग्राउंड है ये येलो है, पीला है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये साइन बोर्ड सड़क पे मिले तो इसका मतलब है वहाँ पे उस सड़क पे काम हो रहा है या उस सड़क की मरम्मत हो रही है, जिसको हम कहते हैं cantiere stradale। ठीक है। Il segnale raffigurato se a fondo giallo è usato in presenza di cantieri stradali। दिया गया जो बोर्ड है या बनाया हुआ जो बोर्ड, साइन बोर्ड है, तस्वीर है, अगर उसका जो बैकग्राउंड है वो येलो हो तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस्तेमाल होता है ये वाला साइन बोर्ड। उसका मतलब है ये वहाँ पे इन कंतियरे दी इन प्रेसेंजा दी कंतियरी स्त्रादाली, ये तब मौजूद होता है साइन बोर्ड जब वहाँ पे काम हो रहा हो, सड़क की मरम्मत हो रही हो, तो तब हमें ये साइन बोर्ड मिलता है जिसका बैकग्राउंड येलो या पीला होता है। इन presenza del segnale raffigurato è importante prevedere eventuali sbandamenti dei veicoli provenienti dal senso opposto। इस जुमले का मतलब ये है, बनाया हुआ जो निशान है ये हमें बताता है कि लाजिम है कि हम जो मुखालिफ सिमत से गाड़ियाँ आ रही हैं उन पे भी हम ध्यान रखें, कहीं वो भी झटका खा के फिसल तो नहीं रही गाड़ियाँ। इसका मतलब ये है। ज़बंदा मेंती का मतलब होता है झटके खाना या फिर फिसलना। In presenza del segnale raffigurato è necessario adeguare la velocità in relazione alle particolari condizioni del fondo stradale। इस जुमले का मतलब ये है, जो बनाया हुआ जो निशान है यहाँ पे ज़रूरी है कि हम अपनी जो गाड़ी की रफ़्तार है उसको दरमियाना रखें, किसके मुताबिक जो सड़क की कंडीशन है, जो सड़क की हालत है, उसके मुताबिक हम अपनी गाड़ी की रफ़्तार को ठीक रखें। In presenza del segnale raffigurato è necessario circolare la velocità moderata se si traina un rimorchio। दिए हुए निशान की मौजूदगी में लाजिम है, यानी लाजमी है कि हम दरमियानी रफ्तार पे गाड़ी चलाएं अगर हमारी गाड़ी के साथ पीछे ट्रॉली भी लगी हो। आ वेलोचिता मोदेराता दरमियानी रफ्तार के साथ, से सी त्राइना अगर साथ हम गाड़ी के खींच रहे हों, रिमोर्कियो उन रिमोर्कियो इसका मतलब होता है ट्रॉली, रिमोर्कियो। त्राइना का मतलब होता है खींचना। इन प्रेसेंजा दिल सनियाले रफिगुरातो, दिए हुए निशान की मौजूदगी में ए नेसेसारियो लाजिम है कि हम घूम सकें उस सड़क पे दरमियानी रफ्तार के साथ, अगर हम साथ में ट्रॉली लेके जा रहे हों। रिमोर्कियो का मतलब होता है ट्रॉली। In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere saldamente il volante per controllare possibili sbandamenti। दिए हुए निशान
की मौजूदगी में लाजिम है कि हम स्टीयरिंग को सही तरह पकड़ें मजबूती से। साल्दामेंते का मतलब होता है ठीक तरह। पर कंट्रोलारे पॉसिबली सबांदामेंती, यानी हम उनको कंट्रोल कर सकें जो हमें झटके मिलेंगे, मुमकिन झटके हमें मिलेंगे। In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio circolare al centro della carreggiata। दिए हुए निशान की मौजूदगी में लाजिम है कि हम carreggiata के दरमियान में ठीक तरह चले वहाँ पे। In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio circolare al centro della carreggiata, यानी हम चेंत्रो यानी carreggiata के दरमियान में चलें। अब ये जो साइन बोर्ड है ध्यान से देखें, इसका जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद है, वाइट है। इसका नाम है, इस सेनियाले दी पेरिकोलो का नाम है स्त्रादा दे फॉर्माता। इस स्त्रादा दे फॉर्माता की जगह जो दूसरे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं या इनका अल्टरनेटिव है वो उनका मैं आपको एक एक करके मतलब बताता हूँ और दिखाता हूँ कौन से अल्फाज हैं जो इसकी जगह और इस्तेमाल होते हैं। स्त्रादा दे फॉर्माता का मतलब है ख़राब सड़क। स्त्रादा कौन पविमेंटाzione irregolare। पविमेंटाzione का मतलब है सड़क की जो सतह है वो ख़राब है। irregolare नाहमवार है। स्त्रादा इन कथिवो स्तातो, सड़क बुरी हालत में। ठीक है, ये सारे इसकी जगह इस्तेमाल होते हैं स्त्रादा दे फॉर्माता की जगह। तीसरा है स्त्रादा दी सेस्ताता, यानी खड्डे वाली सड़क, जहाँ पे खड्डे होते हैं, जहाँ झटके लगते हैं, स्त्रादा दी सेस्ताता। चौथा है स्त्रादा कौन फोंदो इर्रेगुलारे, यानी जो सड़क की सतह है वो इर्रेगुलारे है, नाहमवार है। देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को छोटी सी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, ताकि उन्हें भी पतेंती व्यू थ्योरी का कुछ नया सीखने को मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश आमदीद मेरे चैनल पे बेंतोरनाती अल मियो कनाले। आज हम करेंगे क्विज़। जो आज का मौजू है वो है स्त्रादा दे फॉर्माता। स्त्रादा दे फॉर्माता इसका मतलब होता है ख़राब सड़क। इस मौजू के ऊपर आज हम क्विज़ करेंगे और ये जो साइन है वो दिखाया गया है उसे स्त्रादा दे फॉर्माता कहते हैं। जो पहला क्विज़ है आए शुरू करते हैं। इल सेनियाले raffigurato preannuncia una strada in cattivo stato। जो निशान बना हुआ है वो ऐलान करता है कि जो सड़क है वो ख़राब हालत में है। इन कथिवो स्तातो, कथिवो स्तातो का मतलब होता है ख़राब सड़क, तो ये ठीक है। ये वेरो है। जो अगला क्विज़ है आए देखते हैं। इल सेनियाले raffigurato preannuncia una serie di dosi, मतलब ये कि जो दिया गया निशान है वो ऐलान करता है कि यहाँ पे इस सड़क पे ज़्यादा जंप के लिए वो बने हुए हैं। ये जो मैंने तस्वीर बना के दिखाई है इसे हम कहते हैं 200। 200 जो है वो सिंगुलर है, वाहिद, और दोसी वो है प्लूरल यानी जमा है, यानी इस जंप को हम 200 कहते हैं। तो आपके ख्याल के मुताबिक ये जो क्विज़ है ये ठीक है, वेरो है या फाल्सो है? बिल्कुल ठीक, ये फाल्सो है, क्योंकि ये ख़राब सड़क की निशानदही करता है, ना कि जंप की या फिर 200 की। उसके बाद जो अगला क्विज़ है वो है इल सेनियाले raffigurato preannuncia una doppia curva, मतलब ये कि जो बनाया हुआ निशान है वो ऐलान करता है डबल मोड़ का, या फिर 2 दफ़ा वहाँ पे मोड़ आ रहा है उस सड़क पे। तो आपके ख़्याल में ये जो क्विज़ है वेरो है या फाल्सो है? ये जो मैंने निशान बनाया है इसे हम कहते हैं दोपिया कुर्वा, यानी जो पहला है वो दाएं हाथ पे और जो दूसरा है वो बाएं हाथ पे मोड़ है। इसे हम दोपिया कुर्वा कहते हैं, यानी 2 दफ़ा मोड़। तो ये गलत है, क्योंकि ये स्त्रादा दे फॉर्माता का निशान है, यानी ख़राब सड़क का, ना कि डबल मोड़ का। Il segnale raffigurato può essere associato con
un segnale di limite di velocità। मतलब ये कि जो दिया गया निशान है इसके साथ एक और निशान लगा हो सकता है जहाँ पे बताता है वो निशान कि इस सड़क पे कितनी रफ्तार पे हमने गाड़ी चलानी है। जैसा कि मैं तस्वीर में बना के दिखा रहा हूँ, अगर इसके साथ ये वाला निशान लगा हो तो मतलब ये कि हमने उस सड़क पे 50 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है, इससे ज़्यादा हम रफ्तार नहीं कर सकते अपनी गाड़ी की। तो अब आप बताएं ये ठीक है या गलत है। ये बिल्कुल सही है और वेरो है ये क्विज़, क्योंकि ये निशान लगा हो सकता है साथ में इस जो निशान है स्ट्रादा दे रिफॉर्माता का। नेक्स्ट क्विज़ है il segnale raffigurato preannuncia una discesa pericolosa। जो बनाया हुआ निशान है वो निशानदेही करता है या ऐलान करता है कि यहाँ पर ख़तरनाक उतराई है। तो ये क्विज़ है गलत, क्योंकि ये निशानदेही करता है स्ट्रादा दे फॉर्माता की। स्ट्रादा दे फॉर्माता का मतलब है ख़राब सड़क, और जो उतराई का जो निशान है ये जो मैंने बना के दिखाया है ये है डिसेसा पेरिकोलोसा। डिसेसा पेरिकोलोसा का मतलब है ख़तरनाक उतराई। नेक्स्ट क्विज़ है il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dissestata। जो दिया गया निशान है ऐलान करता है सड़क का जो हिस्सा है ख़राब है या नाहमवार है या फिर उसमें खड्डे हैं। तो ये भी ठीक है, और जहन में रखें ध्यान से जो डिसेस्ताता है वो ये भी इस्तेमाल होता है लफ्ज़ स्ट्रादा दे फॉर्माता के लिए। नेक्स्ट क्विज़ il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata lungo 380 मीटर। मतलब ये कि जो दिया गया निशान है वो इशारा करता है कि जो सड़क का एक हिस्सा है, कुछ हिस्सा है, वो 380 मीटर तक ख़राब रहेगा। जैसा कि 380 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे दाएं हाथ में और बाएं हाथ में दोनों तरफ निशान लगे हैं तीर के, तो इसका मतलब है कि 380 मीटर तक सड़क जो है वो ख़राब रहेगी। तो ये बिल्कुल ठीक है और ये वेरो है क्विज़। नेक्स्ट क्विज़ il segnale raffigurato si trova in genere 150 metri prima di un tratto di strada con fondo irregolare। दिया गया जो निशान है वो हमें अमूमन मिलता है 150 मीटर पहले, जहाँ पे ख़राब सड़क शुरू हो रही होती है, हमें 150 मीटर पहले मिलता है। फोंदो इर्रेगुलारे इसका मतलब होता है नाहमवार। ये भी स्ट्रादा दे फॉर्माता के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसकी जगह पे फोंदो इर्रेगुलारे भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसका मतलब है सड़क नाहमवार है। तो ये भी ठीक है और वेरो है ये क्विज़, क्योंकि हमें जो निशान है पेरिकोलोसो वाले सेनियाली जो हैं वो हमें 150 मीटर पहले मिलते हैं। नेक्स्ट क्विज़ il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata। दिया गया जो निशान है ऐलान करता है जो सड़क का एक हिस्सा है या कुछ हिस्सा है वो ख़राब है। स्ट्रादा दे फॉर्माता यानी ख़राब सड़क, या फिर वो नाहमवार है या फिर उसमें खड्डे हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये वेरो क्विज़ है। नेक्स्ट क्विज़ il segnale raffigurato è un segnale di pericolo। जो दिया गया निशान है या बनाया हुआ निशान है ये एक ख़तरे का निशान है। देखें और बताएं। ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये ख़तरे का निशान है। il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione
irregolare। pavimentazione irregolare भी जो है strada deformata के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब भी ये है कि जो सड़क की सतह है वो नाहमवार है या फिर ख़राब है। जो दिया गया निशान है वो ऐलान करता है सड़क का कुछ हिस्सा नाहमवार है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। वेरो है ये क्विज भी। Il segnale raffigurato preannuncia più curve consecutive। बनाया हुआ जो निशान है वो ऐलान करता है कि यहाँ पे मुसलसल मोड़ हैं। देख के बताएं यहाँ पे मुसलसल मोड़ हैं इस निशान में या इस तस्वीर में। कूर्वे consecutive, कूर्वे का मतलब होता है मोड़, consecutive इसका मतलब होता है मुसलसल। कूर्वे consecutive का मतलब होता है मुसलसल मोड़। इस तस्वीर में देख के बताएं क्या इसमें मुसलसल मोड़ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये फाल्सो है ये क्विज़, क्योंकि ये स्त्रादा दे फॉर्माता है और स्त्रादा दे फॉर्माता का मतलब है नाहमवार सड़क या फिर ख़राब सड़क। उसकी निशानदही करता है, जिसके बारे में आज हम ये पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, जो निशान हम दिखा रहे हैं। Il segnale raffigurato preannuncia un dosso। दिया गया जो निशान है वो ऐलान करता है एक जंप का। तो देखें और सोच के बताएं क्या ये ठीक है या गलत है। जी, ये ठीक है। नेक्स्ट क्विज। Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta o un dosso। दिया गया जो निशान है वो ऐलान करता है कि वहाँ पर खाई है या फिर एक जंप है। देख के बताएं क्या क्या इस निशान में जो है खाई है। ये जो मैंने आपको निशान बना के दिखाया है जो सेनियाले, ये है कुनेथा। कुनेथा का मतलब है यानी उस जगह पे उतराई है फिर चढ़ाई है, यानी जो सड़क वहाँ पर थोड़ी सी उतराई है। और जो दूसरा निशान है वो है 200 के लिए, यानी पहले चढ़ाई फिर उतराई। 200 के लिए पहले। अब देख के बताएं क्या ये ठीक है या गलत है। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ये कुनेथा भी नहीं है जो सेनियाले है और ना ये 200 है। ये है स्त्रादा दे फॉर्माता, मतलब ये कि ख़राब सड़क का निशान है। Il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata lungo 320 metri। अब ये कि जो बनाया हुआ निशान है जो सेनियाले है वो इशारा करता है कि सड़क का कुछ हिस्सा ख़राब है। 320 मीटर जो सड़क का हिस्सा है वो ख़राब है, यानी 320 मीटर जो सड़क का हिस्सा है वो ख़राब है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे दाएं और बाएं पे तीर का निशान नहीं लगा हुआ। जब दाएं और बाएं तीर का निशान ना लगा हो तो मतलब ये है कि 320 मीटर के बाद हमें ख़राब सड़क मिलेगी। Il segnale raffigurato se a fondo giallo in presenza di cantieri stradali। मतलब ये कि अगर हमें ये निशान मिले स्त्रादा दे फॉर्माता का और उसका जो बैकग्राउंड है वो पीला हो या येलो हो, तो उसका मतलब ये है कि हमें उस सड़क पे मज़दूर मिलेंगे जो कि उस सड़क पे काम कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक है, हमें ये वाला निशान वहाँ पे मिलता है जिस सड़क पे काम हो रहा हो और जिसका बैकग्राउंड येलो हो। दिया गया जो निशान है
अगर बैकग्राउंड उसका पीला हो तो ये इस्तेमाल होता है जिस सड़क पे काम हो रहा हो। ये बिल्कुल ठीक क्विज़ है, वेरो है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। देखने का बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, ताकि उन्हें भी पतेंते बी थ्योरी का कुछ नया सीखने को मिले। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।